गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो जितनी भी लेडीज़ हैं, मैरिड लेडीज़ हैं, उनको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो यहाँ पे मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो देखिए टाइम हो रहा है 4:30 बजे का। तो मैं अभी सो के उठी हूँ अभी अभी। तो मेरी दीदी का फ़ोन आया था, मैं उसी से उठी हूँ। हालांकि मैंने अलार्म भी लगाया था, बट उससे पहले मेरी सिस्टर का फ़ोन आ चुका था, तो मैं तभी जगी थी। और यहाँ पे मैं सबसे पहले बना रही अपने लिए चाय, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं और इसके साथ हम कुछ भी खा सकते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, कुछ भी। तो मैं चाय के साथ अभी बिस्किट तो देखती हूँ फिलहाल है या नहीं, मैं तो खाली चाय लूँगी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी मेहंदी भी रात कंप्लीट हो गई थी, काफ़ी लेट हो गई थी मैं मेहंदी लगाने में भी। तो अभी मैं बस ऐसे ही सो गई थी, हल्की सी मेहंदी उतार के। तो अभी मेरे मेहंदी भी लगी हुई है हाथों में। तो अभी बहुत ज़्यादा कलर नहीं आया है, तो हो सकता है थोड़ी देर में कलर आए। तो अभी मैं हैंड वॉश भी करूँगी, अभी मैंने हाथ भी गीला नहीं किया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आया जैसा मेरे को आना चाहिए था, जैसे मेरे को उम्मीद थी। तो देखते हैं थोड़ी देर में, लेट्स सी कि आ सकता है कलर। तो ये है मेरी मेहंदी। तो अभी मैं चाय बनाने से पहले अपने हाथ वॉश करूँगी, उसके बाद देखूँगी कैसा कलर आया है मेहंदी का। इतने यहाँ पे मेरी चाय उबल रही है। तो कौन कौन है जो सुबह उठ के चाय पीता है या कुछ भी खाता है, कई लोग इसे सरगी भी बोलते हैं। तो हम लोग तो चाय पीते हैं सुबह सुबह उठ के 4 बजे और 5 बजे के बीच में हम लोग पी लेते हैं, सूरज निकलने से पहले। तो मैं बस सब चाय बना रही हूँ अपने लिए, और मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। जब तक बने रहिएगा एंटर ब्लॉग में मेरे साथ। सो गाइस देखिए, हम लोग सुबह सुबह सवार होके गाड़ी में चल चुके हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वैदिक वैदिक बताएगा। तो आज मेरी आंखें देखो कितनी सूज रही हैं, क्योंकि मैं 2 दिन से बीमार भी थी और नींद भी पूरी नहीं है, और सुबह जल्दी भी उठी थी। अभी 4:30 बजे उठ के मैंने चाय भी पी थी। तो आंखें बिल्कुल ऐसी हो रही हैं जैसे मैं कितनी बीमार हूँ। वैदिक कहाँ जा रहे हो आप सुबह सुबह उठ के। और वैदिक को भी हमने जबरदस्ती उठा लिया है, हालांकि अभी तो 6:45 बजे का टाइम हो रहा है। मैं देख अंगड़ाइयां देखो कैसे ले रहा है। कहाँ जा रहा है वैदिक। कितना आलसी है ये लड़का, भूलता भी है। कहीं नहीं जा रहे। तो वैदिक को हम जा रहे हैं स्टेशन छोड़ने। तो वैदिक चला स्टेशन, और स्टेशन से कहाँ जाएगा, अम्मा हाउस। वैदिक जा रहा है अपनी अम्मा हाउस। हम इसको आज अकेला छोड़ने जा रहे हैं कि स्टेशन पे, कि तुम गाड़ी में बैठ जाओ और सीधे पहुंचो अम्मा हाउस। और सुबह सुबह का ठंड का मौसम है, हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। तो दिन में तो गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, और सुबह सुबह का ठंड का मौसम रहता है। तो मौसम ऐसे ऊपर नीचे अप एंड डाउन चल रहा है। सुबह शाम की लगती है ठंड, और दिन में हो जाती है बहुत तेज़ धूप। तो अभी फ़िलहाल ठंड का मौसम है, हल्की हल्की। वैदिक को भी ठंड लग रही थी, बट हमने बिस्तर में से उठाया और बस गाड़ी में बिठाया और चल दिए उसे लेके। सो गाइस देखिए, मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और अब मैं कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी। अभी फिलहाल मैं प्रॉपर तरीके से रेडी नहीं हूँ, अभी मैं शाम के लिए दोबारा रेडी होंगी। अभी नहा के मैंने सिर्फ एक बार हल्की साड़ी पहनी है, अभी मैं दोबारा से रेडी होंगी। तो यहाँ पे पहले मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ अपनी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बिल्कुल फ्लोर को साफ कर लिया है। यहाँ पे मैं चौक पूरूंगी अपना। तो यहाँ पे मैं अपनी पूजा की तैयारी करने लग गई थी नहा धो के। और यहाँ पे मैंने चौक पूरा था, तो हम लोगों के आटे का चौक पूरते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटे का चौक पूरा था, उसके ऊपर कलरफुल मेरे पास पिंक कलर का वो था, जो रंगोली वाला रंग होता है, उसके ऊपर से भी डेकोरेट किया था मैंने। और यहाँ पे पूजा का अपना सारा सामान रखा था। मैं करवा लाई थी, सुबह सुबह ही जाके मैं करवा लेकर आई थी, क्योंकि मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इसलिए कल नहीं ला पाई। और मंगलवार भी था, तो हम लोग मंगलवार को करवा नहीं लेते हैं। तो आज बुधवार का करवा चौथ था, तो मैं सुबह सुबह जाके इनके साथ करवा लेकर आई थी। और यहाँ पे पूजा की तैयारी में लग गई। मैंने अपना फटाफट यहाँ पे चौक पूरा अपना करवा रखा पानी भर के। और जो हुई माता है उनकी तस्वीर, सॉरी करवा चौथ जो है उनकी कैलेंडर मेरे को मिला नहीं था, तो बहुत ही छोटी सी एक तस्वीर मिली थी करवा चौथ की, तो वही मैं ले आई। मैंने कहा जो है ठीक है, जो भी है इसी से पूजा कर लूंगी। तो एक छोटा सा कैलेंडर लेकर आई थी, मैंने कैलेंडर रखा और यहाँ पे चौक पूरा और अपनी पूजा की तैयारी में मेज लग पे गई। ना अंदर रसोई में पिंक कलर की कटोरी में वो रखा है, उस दिन वो बनाया था ना चौक, वो लेके आ।
सो गाइस देखिए, मैं शाम की पूजा के लिए रेडी हो चुकी हूँ और अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं आपको अपना पूरा व्यू दिखाती हूँ मैंने कैसी साड़ी वियर की है। तो अब की बार मैंने कुछ डिफरेंट कलर लिया है, रेड कलर ना लेके, क्योंकि रेड कलर कई सालों से पहनते आ रहे हैं तो बहुत ही बोर हो गई हूँ मैं कि करवा चौथ पे हमेशा वो रेड ही रेड होता है। तो अब की बार मैंने कुछ थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया है। कलर तो सभी अच्छे होते हैं तो इसलिए मैं कोई नहीं मानती कि रेड ब्लू या कुछ भी। तो अब क्या, मैंने ब्लू कलर चूज किया है। ये भी बहुत रॉयल कलर होता है, मेरे को बहुत पसंद है ये वाला कलर। तो मैं आपको अपना पूरा व्यू दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज मैं कैसी लग रही हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है और अब मैं कथा कहानी सुनने वाली हूँ अपनी। तो यहाँ पे अब शाम हो चुकी है और मैं रेडी होके आ गई थी अपनी पूजा के लिए, क्योंकि हम लोग 4 बजे कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के लिए मैं बैठ गई थी और मैंने अपनी सारी पूजा की तैयारी कर ली थी। तो मेरे पास कहानी की किताब नहीं थी, तो मैं फ़ोन में से कहानी ढूंढ रही थी। मुझे कुछ कुछ तो याद थी पर प्रॉपर तरीके से मुझे याद नहीं थी, तो मैं नेट पर निकालने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी कहानी सुनने में, 4:45 बज चुके थे तो देर भी बहुत हो रही थी। मैंने नेट पे निकालने की कोशिश करी बट मुझे कहानी नहीं मिली। तो थोड़ा सर्च किया फिर भी मुझे पूरी कहानी नहीं मिली, अधूरी मिली थी जो हम पहले से सुनते आ रहे थे। तो मैंने अपनी दीदी को कॉल किया और बोला कि तुम मुझे फ़ोन पे ऑनलाइन फटाफट से कहानी सुना दो, क्योंकि 5 बज जाएंगे, सूरज ढल जाएगा, फिर मैं अर्घ भी नहीं दे पाऊंगी और चाय भी नहीं पी पाऊंगी। तो मैंने अपनी दीदी को फ़ोन मिलाया, फटाफट से उन्होंने मुझे फ़ोन पे सारी कहानी सुनाई और मैंने कहानी सुन के अर्घ दी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये तो सो रहे हैं। ओके, देवराज बोले क्या चाहिए तुझे? वो इस मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ रखा है, तुम उस मगर के प्राण देके मेरे उसको अपने अपराध का दंड दो। नहीं, उस मगर से करवा माता जैसे उसके पति की रक्षा करी, जैसे उसके पति को जीवन दान दिया, ऐसे सबके पति की रक्षा करियो, भूल चूक क्षमा करियो और हमारी गलतियों को माफ करना और रक्षा करना। बोल करवा चौथ माता की जय। तो बस अब बज चुके थे 7 और हम लोग 7 बजे करवे बदलते हैं। तो हम यहाँ मिट्टी की गौर बना लेते हैं, या तो आपस में कोई होता है हमारे साथ करवे बदलने के लिए, अपनी देवरानी जेठानी नहीं होता तो हम लोग मिट्टी की गुड़िया बनाते हैं जिसको हम शाही बिंदी लगाते हैं और लाल कपड़े से उड़ा लेते हैं। तो मैंने मिट्टी की गुड़िया बना के लाल कपड़े से तो यहाँ पे मेरी हो चुकी है शाम की पूजा फिनिश और मैंने पूजा फिनिश कर ली है। और यहाँ पे मैं एक बार अपने करवे में से पानी लेके चारों तरफ ऐसे पानी फेर दी हूँ और यहाँ पे मैं हाथ जोड़ रही हूँ, करवा माता से प्रार्थना कर रही हूँ अपने सुहाग की रक्षा के लिए कि हमेशा ऐसे ही हमारे ऊपर, मेरे ऊपर अपना हाथ बनाए रखना और सभी जितनी भी सुहागन लेडीज़ हैं सभी के ऊपर ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखना।
सो फाइनली अब हो चुकी थी रात और यहाँ पे चंदा मामा जो हैं, चांद जो है वो निकल आया है। चांद अब की बार बहुत जल्दी निकल आया था, 8:15 पे चांद दिखने लगा था। तो मेरी बालकनी से भी दिखने लगा था, बहुत हल्का हल्का दिख रहा था। तो मैंने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, थोड़ा सा और डार्क होने तो जब भी मैं अर्क दूँगी। तो हम लोग छत पे गए थे, करीब 9 बजे के करीब हम लोग छत पे गए थे। तो चांद काफ़ी ऊपर आ गया था, बहुत अच्छे से साफ़ एकदम क्लियर दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे मैंने चांद को अर्क दी और परकम्मा लगाई और अपना व्रत खोला। तो इन्होंने मुझे पानी पिलाया। तो प्यास मुझे ऐसे कोई ख़ास नहीं लग रही थी। मुझे पता नहीं क्यों ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि करवा चौथ में ऐसी कोई उतावली नहीं रहती कि मेरे को भूख लग रही है या प्यास लग रही है। पता नहीं क्यों ऐसा नेचुरली होता है मेरे साथ। मुझे ना तो भूख लगती है ना प्यास लगती है। तो व्रत बहुत अच्छे से पूरा हुआ हमारा और हम यहाँ पे अब अपने नीचे जा रहे हैं।